जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम लोग केबीसी नैनो के द्वारा 67th बीपीएससी के लिए जो करंट अफेयर्स निकाला गया है, वार्षिकी करंट अफेयर्स, उसको मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग 200 MCQ को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बिहार से रिलेटेड है, जो 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर्स को इसमें समाहित किया गया है। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा, बिहार के कितने जिलों में पीकू अस्पताल प्रस्तावित है? तो याद रखना है दोस्तों, बिहार के 6 जिलों में पीकू अस्पताल प्रस्तावित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी शक्ति पुरस्कार 2022 बिहार के किस महिला को दिया गया? तो याद रखना है दोस्तों, नारी शक्ति पुरस्कार बिहार के किस महिला को दिया गया है? तो अनीता गुप्ता को जो है दोस्तों नारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के पहले ट्रांसजेंडर स्टार्टअप का नाम क्या है? तो बिहार के पहले ट्रांसजेंडर स्टार्टअप का नाम क्या है दोस्तों? तो आपको याद रखना है नाचबाजा.com जो है दोस्तों बिहार के पहले ट्रांसजेंडर स्टार्टअप का नाम है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा कितने नए पंचायत भवन बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो याद रखना है दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा 3000 नए पंचायत भवन बनाए जाने की घोषणा की गई है। और ये सब के सब VBI सवाल है दोस्तों, जिससे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कहाँ पर आयोजित एग्रो एंड जैविक एक्सपो 2022 में बिहार को विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखना है दोस्तों, एग्रो एंड जैविक एक्सपो 2022 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों मुंबई में। यहाँ पर दोस्तों बिहार को विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, जन औषधि केंद्रों को व्यापक रूप देने के लिए बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया दोस्तों? तो रामाशीष को जो है व्यक्ति जो है दोस्तों, उन्हीं को जन औषधि केंद्रों में व्यापक रूप देने के लिए सम्मानित किया गया है दोस्तों, रामाशीष को। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति को एस्टोनिया के पहले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो एस्टोनिया के पहले भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो अंजनीश कुमार को जो है दोस्तों एस्टोनिया के पहले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, इजराइल की मदद से बिहार के किस जिला में आयुध निर्माण की 2 यूनिट शुरू करने की घोषणा की गई है? तो बिहार के किस जिले में शुरू की गई है दोस्तों? तो नालंदा जिले में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, किस नदी के प्रभाव, थोड़ा धुंधलापन आ गया है दोस्तों तो फिर भी दिख रहा है, किस नदी के प्रभाव से हुए भौगोलिक बदलाव के कारण उत्तर प्रदेश के दर्जन भर गांव में बिहार में शामिल किया गया है? तो किस नदी का प्रभाव था दोस्तों? तो याद रखना है गंडक। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले का मंडल कारा राज्य का पहला ईस्ट राइट कैंपेन प्रमाण पत्र वाला कारा बन गया? तो याद रखना है दोस्तों, वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों नवादा। नवादा जिले का जो मंडल कारा है दोस्तों, राज्य का पहला ईट राइट कैंपेन प्रमाण पत्र वाला बन गया दोस्तों जिला। तो याद रखेंगे नवादा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति का चयन ब्राजील में होने वाले 24वें ओलंपिक के लिए किया गया? तो याद रखना वे कौन है दोस्तों? तो ऋतिक कुमार का जो है दोस्तों चयन किया गया ब्राजील में होने वाले 24वें ओलंपिक के लिए। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में लैंड बैंक स्थापित किया जाएगा? तो बिहार के किस जिले में लैंड बैंक स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो गया जिले में जो है दोस्तों लैंड बैंक स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के कितने कृषि बाजार को केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ा जाएगा? तो कितने कृषि बाजार को जोड़ा जाएगा दोस्तों? तो याद रखना है इसमें 20 कृषि बाजार को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में 2 IT टावर स्थापित करने की घोषणा की गई? तो बिहार के किस जिले 2 IT टावर लगाया जाएगा दोस्तों? तो यह पटना जिला में 2 IT टावर लगाए जाना की घोषणा की गई है दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार में कितने औद्योगिक पार्क को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया? तो याद रखना है दोस्तों, बिहार में 7 औद्योगिक पार्क को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों। नेक्स्ट है, बिहार के दरभंगा की किस महिला को दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा एक्सीलेंस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वे हैं दोस्तों निशा झा। नेक्स्ट है, बिहार के सासाराम में अभिनंदन ग्रंथ पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो याद रखना ब्रह्मेश्वर नाथ तिवारी जो है अभिनंदन ग्रंथ के लेखक हैं। नेक्स्ट है, कर्नाटक के बंगलुरु में खेली जा रही 67वीं सीनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार किस स्थान पर रहा है? तो इसमें बिहार किस स्थान पर रहा है दोस्तों? तो इसमें बिहार जो है दोस्तों 3रे स्थान पर रहा है।
नेक्स्ट है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भूमि विवाद को खत्म करने के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? तो याद रखना है दोस्तों, बिहार का जो मुंगेर जिला है वह पहले स्थान पर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है किस देश की लूना सोसाइटी इंटरनेशनल ने सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन को सुशांत सी मून के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? तो वह कौन सा देश है दोस्तों? तो वह अमेरिका है। नेक्स्ट है बिहार संग्रहालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना है दोस्तों, बिहार संग्रहालय का महानिदेशक जो है अंजनी सिंह को नियुक्त किया गया। और यह VVI सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में आयरन अभ्रक की भंडार खोजने हेतु भूवैज्ञानिकों की टीम सर्वेक्षण करेगी? तो याद रखना है बिहार के भागलपुर जिले में जो है दोस्तों अभ्रक और आयरन की भंडार खोजने हेतु भूवैज्ञानिकों की जो टीम है दोस्तों सर्वेक्षण करेगी। और यह भी VVI सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बिहार के किस मैथिली साहित्यकार का निधन हो गया? तो याद रखना है बिहार के किस मैथिली साहित्यकार का निधन हो गया दोस्तों? तो लीलेड़े जो कि एक मैथिली साहित्यकार थे दोस्तों, उनका निधन हो गया। नेक्स्ट है बिहार के किस धार्मिक स्थल को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया? तो कौन सा है दोस्तों वह धार्मिक स्थल? तो आपको ध्यान रखना है, उस धार्मिक स्थल का नाम है सीतामढ़ी, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रसाद योजना चलाई जा रही है उसमें इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने वाले उपभोक्ताओं को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो कि अगर आप सोलर लाइट लगाते हैं दोस्तों रूफटॉप यानी छत पर, तो आपको कितना सब्सिडी सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा? तो 40% जो है दोस्तों आपको सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है बिहार में साहित्य सम्मेलन योग केंद्र की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो याद रखना बिहार में साहित्य सम्मेलन योग केंद्र की स्थापना किस जिले में की जाएगी दोस्तों? तो पटना जिले में की जाएगी। नेक्स्ट है 9 जनवरी 2022 को पटना कॉलेज की कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई है? तो याद रखना है दोस्तों इसकी 160वीं स्थापना दिवस मनाई गई है। नेक्स्ट है बिहार के कितने खिलाड़ियों को IPL 2022 की नीलामी के लिए चयन किया गया है? तो बिहार के कितने खिलाड़ी हैं दोस्तों? तो 6 खिलाड़ी हैं जो दोस्तों जिनको IPL 2022 की नीलामी के लिए चयन किया गया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने डाइडस कैडिला का टीका सर्वप्रथम किस राज्य को प्रदान किया है? तो केंद्र सरकार ने डाइडस कैडिला का टीका बिहार राज्य को प्रदान किया है दोस्तों सर्वप्रथम। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2022-23 में पटना से कितने वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है दोस्तों? तो पटना से 2 वंदे भारत ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की गई है दोस्तों केंद्रीय बजट 2022-23 में। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है फरवरी 2022 में बिहार में नल जल कनेक्शन देने के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा था? आपको याद रखना है दोस्तों इसमें जहानाबाद जो जिला है दोस्तों नल जल कनेक्शन देने के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है बिहार के किस बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जोड़ा जाएगा? तो बिहार के याद रखना है दोस्तों गायघाट जो बंदरगाह है दोस्तों उसे अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जोड़ा जाएगा। और इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बन गया है? तो यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय कौन बन गया है दोस्तों? तो पटना उच्च न्यायालय जो है 5वां हाईकोर्ट बन गया है दोस्तों यूट्यूब पर मामलों की सुनवाई करने वाला। नेक्स्ट है बिहार के किस व्यक्ति को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो मनन कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है बिहार के कितने साइकिलिंग खिलाड़ी का चयन खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया है? तो बिहार के कितने साइकिलिंग खिलाड़ी का चयन खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया दोस्तों? तो याद रखना है 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया। नेक्स्ट है फरवरी 2022 में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? और यह इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो फरवरी 2022 में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो रोहित कुमार को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है बिहार में महिला स्वाभिमान सशस्त्र विशेष बल का मुख्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है दोस्तों वाल्मीकि नगर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित कार्य करने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो बिहार का कौन सा जिला है दोस्तों? तो जनहित कार्य करने में बिहार का जो पटना जिला है दोस्तों वह प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट निम्न में बिहार के किस विभाग में ई ऑफिस की शुरुआत की गई है? तो किस विभाग में ई ऑफिस की शुरुआत की गई है दोस्तों? तो कृषि विभाग में जो है दोस्तों ई ऑफिस की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है बिहार के किस विश्वविद्यालय द्वारा मखाने की प्रोसेसिंग पर कार्य शुरू किया जाएगा? तो मखाने के कार्य पर प्रोसेसिंग किस विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है दोस्तों या किया जाएगा? तो यह है TMBU भागलपुर दोस्तों। नेक्स्ट है फरवरी 2022 को बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर कालू घाट इंटरमॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना है दोस्तों यह शिलान्यास किया गया है किसके द्वारा? तो सर्वानंद सोनेवाल के द्वारा। यानी इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया दोस्तों? तो सर्वानंद सोनेवाल के द्वारा। नेक्स्ट है
फरवरी 2022 को बिहार कैबिनेट बैठक में सरकारी राशन की दुकान से किस अनाज के वितरण की केंद्र सरकार की योजना को मंजूरी दी गई है? तो याद रखना है कौन सा है वो दोस्तों, तो याद रखना है फोर्टिफाइड चावल को। नेक्स्ट है बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा संचालित वेंचर पार्क को केंद्र से कितने करोड़ का स्टार्टअप फंड मिला है? तो याद रखना है कितने करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड मिला है दोस्तों, तो 3 करोड़ का स्टार्टअप फंड मिला है। नेक्स्ट है दोस्तों फरवरी 2022 में बिहार के किस जिले का नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर आकांक्षी जिले के रूप में नामित किया गया? तो वह कौन सा है जिला दोस्तों, तो आपको याद रखना है उस जिले का नाम है बेगूसराय, और यह VVI सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाने की मंजूरी मिली है? तो देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाने की मंजूरी बिहार के किस जिले को मिला है दोस्तों, तो मुजफ्फरपुर जिले को, और यह भी VVI सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बिहार का पहला रणजी ट्रॉफी मुकाबला 17 फरवरी 2022 को किस टीम के साथ खेला गया? तो बिहार का पहला रणजी ट्रॉफी मुकाबला 17 फरवरी 2022 को किस टीम के साथ खेला गया है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि यह मिजोरम टीम के साथ खेला गया। नेक्स्ट है बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन कब से शुरू करने का निर्देश दिए गए हैं? तो कब से शुरू करने का निर्देश दिया गया है दोस्तों, तो 15 अप्रैल से यह निर्देश दिया गया है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो स्मार्ट सिटी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला टॉप पर आया है दोस्तों, तो याद रखना है भागलपुर, और यह भी VVI सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में आयोजित इंडिया स्किल्स के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार को कितने मेडल प्राप्त हुए? तो बिहार को कितना मेडल प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो इसमें बिहार को 11 मेडल प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में बिहार के किस जिले में स्वरोजगार ऐप को लॉन्च किया गया? तो बिहार के किस जिले में स्वरोजगार ऐप लॉन्च किया गया दोस्तों, तो बिहार के बक्सर जिले में जो है दोस्तों स्वरोजगार ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है बिहार के किस अर्थशास्त्री को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो याद रखना है कि मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2020 है दोस्तों, 2020 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो उनका नाम है डॉक्टर शैलेश गुप्ता। नेक्स्ट है बिहार कोटे से किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो याद रखना है उनका नाम है डी आचार्य चंदना जी को जो है दोस्तों सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कृषि उत्पादों की जांच, यहाँ पे थोड़ा धुंधलापन हो गया है दोस्तों, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ। कृषि उत्पादों की जांच एवं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के लिए बिहार का पहला NABI लैब किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखना है दोस्तों कि किस विद्यालय में यह स्थापित किया जा रहा है, तो उस विद्यालय का नाम है दोस्तों बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में चर्चा में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में? तो ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है कि यह बिहार के बांका जिले में, और यह सब के सब VVI सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बिहार पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो बिहार पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया संजय कुमार को। नेक्स्ट है वाहनों को कबाड़ घोषित कर उसकी जगह नए निजी वाहनों की खरीद पर बिहार सरकार ने मोटर वाहन टैक्स में कितने प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है? तो कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा? तो 25%। नेक्स्ट है राजधानी पटना की तर्ज पर बिहार के कितने और शहरों में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा? तो बिहार के 5 शहरों में जो है दोस्तों रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में चर्चा में रहा पुरातात्विक अवशेष समेटे गुवारीडीह किस नदी के किनारे स्थित है? तो गुवारीडीह किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, तो यह कोसी नदी के किनारे स्थित है, और यह भी VVI सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में स्थित मंदार पर्वत को मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है? तो मंदार जो पर्वत है दोस्तों किस जिले में है? तो आपको याद रखना है कि यह बांका जिले में है दोस्तों मंदार पर्वत। नेक्स्ट है बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जाएगा? तो बिहार का जो दूसरा टाइगर रिजर्व है दोस्तों वह जमुई जिले में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने पर बिजली बिल पर कितने प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया? तो याद रखना है स्मार्ट मीटर अगर कोई लगाता है दोस्तों तो उसे कितने प्रतिशत की छूट दी गई है? तो 2% की छूट दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट है बिहार में पुलिस एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए अब कौन सा एक ही इमरजेंसी नंबर जारी किया जाएगा? तो कौन सा इमरजेंसी नंबर है दोस्तों जिससे आप एम्बुलेंस को भी और पुलिस एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तीनों को आप बुला सकते हैं? तो वह है दोस्तों इमरजेंसी नंबर 112।
नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में शिक्षा उड़ान की शुरुआत की गई है? तो याद रखना है दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर जिले में जो है दोस्तों शिक्षा उड़ान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है लोक शिकायत निपटारा करने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया? तो लोक शिकायत निपटारा करने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है दोस्तों? तो इसमें रोहतास जो जिला है दोस्तों वह प्रथम स्थान पर आया है। नेक्स्ट बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है? तो बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो यह किया जा रहा है पुनपुन पटना में। नेक्स्ट बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आयकर कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो रूपक प्रसाद को आयकर कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बिहार के किन 2 मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपको याद रखना है दोस्तों, अनमोल और अमित को जो है दोस्तों, जो कि 2 मैथिली लेखक हैं, उनको 2021 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? तो बिहार के किस जिले में सीएनजी स्टेशन बनाया जाएगा दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार के सिवान जिले में सीएनजी स्टेशन बनाया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया? तो आमिर सुहानी जो है दोस्तों, उन्हें बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया। बढ़ते हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिवान जिले के किस व्यक्ति को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत राज मंत्री ने बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया है? तो उनका नाम क्या है दोस्तों? तो उनका नाम है डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह। कुमार सिंह को बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया, और यह VVI सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की कौन सी यूनिवर्सिटी की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सी यूनिवर्सिटी ने दोस्तों इसमें चौथा स्थान प्राप्त किया है? तो आपको ध्यान में रखना है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो कि दरभंगा में स्थित है दोस्तों, उसने इसमें चौथा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है बिहार के किस कवि के उपन्यास का अनुवाद जापानी भाषा में किया जा रहा है? तो बहुत फेमस कवि हैं दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु, उन्हीं की उपन्यास का जापानी भाषा में क्या किया जा रहा है दोस्तों? ट्रांसलेट किया जा रहा है। और इनकी प्रसिद्ध जो उपन्यास उनका नाम क्या है? तो मैला आंचल। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जनवरी 2022 में सेना दिवस के उपलक्ष्य में बिहार के राज्यपाल द्वारा कौन सा पुस्तक लॉन्च किया गया? तो कौन सा पुस्तक लॉन्च किया गया दोस्तों बिहार के राज्यपाल के द्वारा? तो आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन खुकड़ी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में चाय की खेती करने वाले किसानों को सरकार कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है? तो अगर आप चाय की खेती करते हैं दोस्तों तो आपको 50% जो है बिहार सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के तहत किस जिले ने बेहतर काम का मिसाल दिया है? तो उस जिले का नाम क्या है दोस्तों? तो उस जिले का नाम है पूर्वी चंपारण, और यह VVI सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड और रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू की गई है? तो बिहार के किस जिले में इंटीग्रेट और रोड एक्सीडेंट डेटा सेवा शुरू की गई है दोस्तों? तो उस जिले का नाम है नालंदा। अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार कौन सा स्थान पर रहा है? तो इसमें जो बिहार है दोस्तों वह दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है प्रशासन के बेहतर संचालन हेतु बिहार के किस जिले के अमीन को पटना में शामिल किया गया? तो बिहार के किस जिले अमीन बोल रहा हूँ दोस्तों, जमीन को पटना में शामिल किया गया। तो याद रखना है दोस्तों कि इसमें बिहार के सारण और वैशाली जिले को जो है दोस्तों पटना में शामिल किया गया, और यह VVI सवाल है जिससे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो याद रखना है बिहार का जो लिंगानुपात है दोस्तों वह 1090। अगर पूछा जाए कि शहरी लिंगानुपात कितना है तो शहरी लिंगानुपात भी आपको याद रखना है 982 है। और ग्रामीण लिंगानुपात कितना है दोस्तों? तो ग्रामीण लिंगानुपात याद रखना है 111 है दोस्तों, यानी ग्रामीणों की स्थिति जो है दोस्तों शहरों से क्या है दोस्तों बेहतर है। नेक्स्ट है बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो यह दरभंगा में स्थापित किया जाएगा। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में मंकी पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा दोस्तों? मंकी पार्क बनाया जाएगा जिसे रेणु पार्क का नाम दिया गया की स्थापना की जा रही है। तो मंकी पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा दोस्तों? अररिया में किया जाएगा। नेक्स्ट बिहार में ऑपरेशन टोडरमल किससे संबंधित है? तो टोडरमल आप जानते हैं दोस्तों बहुत बड़े भू राजस्व के ज्ञाता थे। तो
बिहार में ऑपरेशन टोडरमल किसके लिए किया जाएगा दोस्तों? तो यह किया जाएगा भूमि सुधार कार्यक्रम के लिए ऑपरेशन टोडरमल चलाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में निर्वाचन आयोग ने अपने जारी लिस्ट में बिहार की जनसंख्या कितनी बताई है? तो याद रखना है दोस्तों, इसमें बिहार की जनसंख्या कितनी बताई गई है? तो इसमें बिहार की जनसंख्या दोस्तों 14,91,41,337 बताई गई है दोस्तों। और यह अभी भी आई है, जिसे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि डेटाबेस सवाल भी बिहार बहुत ज़्यादा पूछता है, यानी बीपीएससी में। बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 प्रकाशित किया गया? तो किस विभाग के द्वारा यह प्रकाशित किया गया दोस्तों, बिहार डायरी एंड कैलेंडर 2022? तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार प्रशासनिक सुधार सोसाइटी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शिकायतों पर कार्रवाई में राज्य का प्रथम जिला कौन है? तो शिकायतों की कार्रवाई में राज्य का प्रथम जिला कौन सा है दोस्तों? तो किशनगंज है। नेक्स्ट है, बिहार के किस पैरालंपिक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 से प्रदान किया गया है? तो उनका नाम है दोस्तों क्या? तो प्रमोद भगत। और यह किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता था दोस्तों? तो स्वर्ण पदक जीता था। और इन्हें हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की बिहार में कितनी लंबाई है? तो याद रखना, गोरखपुर से जो सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे दोस्तों, एक्सप्रेसवे की बिहार में कितनी लंबाई है? तो याद रखना है, इसकी लंबाई जो है दोस्तों 250 किलोमीटर। और यह भी आई सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, स्ट्रगल इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक है। तो याद रखना है दोस्तों, स्ट्रगल इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो घनश्याम जो शाह हैं दोस्तों, स्ट्रगल इन लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, सतगढ़वा जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो याद रखना है, सतगढ़वा जलाशय परियोजना बिहार के मुंगेर जिले से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार की रैंकिंग है। तो इसमें बिहार की रैंकिंग कितनी है दोस्तों? तो इसमें बिहार की रैंकिंग है 13। और यह बीबीआई सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो हुआ था 2021 का, जो सर्वेक्षण किया गया था, जो कि 2022 में प्रकाशित किया गया, उसमें बिहार का रैंकिंग कितना है दोस्तों? तो इसमें 13वां है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले की 21 वर्षीय अनुष्का कुमारी सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है? तो अनुष्का कुमारी किस जिले की रहने वाली हैं दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि यह बिहार के शिवहर जिले की रहने वाली हैं, जो कि सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है दोस्तों। नेक्स्ट है, युगांडा में आयोजित पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें बिहार के अरबाज अंसारी ने जो है दोस्तों स्वर्ण पदक जीता। और यह भी आई सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राज्य का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी वस्त्रों की रंगाई और छपाई के लिए कहाँ खोला जा रहा है? तो राज्य का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहाँ पर खोला जा रहा है दोस्तों? तो आपको ध्यान में रखना है कि यह मधुबनी जिला में खोला जा रहा है। नेक्स्ट है, ISSF वर्ल्ड कप यानी शूटिंग से संबंधित वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों 2021 में। भारतीय खिलाड़ी ट्रैप टीम इवेंट में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखना है, इसमें बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? तो श्रेयश्री ने स्वर्ण पदक जीता है, जो कि जमुई की विधायिका भी हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अपने टेक्स्ट बुक्स के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है दोस्तों। नेक्स्ट है, बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन बने? तो याद रखना है, अब्दुल बारी सिद्दीकी को बिहार बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, चौथा कृषि रोड मैप की अवधि क्या है? तो चौथा कृषि रोड मैप की अवधि क्या है दोस्तों? तो यह अवधि है 2022 से 27 तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है दोस्तों, चनपटिया मॉडल पर आधारित उद्योग किस राज्य के हर जिले में विकसित किया जा रहा है? तो चनपटिया मॉडल किस राज्य का है दोस्तों? तो बिहार राज्य का है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो टीबी मुक्त कब तक हो जाएगा दोस्तों बिहार? तो याद रखना है कि यह 2025 तक जो है दोस्तों बिहार टीबी मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य में मशरूम हब बनाने की शुरुआत किस जिला से की गई है? तो याद रखना है दोस्तों, राज्य में मशरूम हब बनाने की शुरुआत किस जिला से की गई है? तो याद रखना है कि यह बिहार के नालंदा जिला से की गई है दोस्तों, मशरूम हब बनाने की शुरुआत। नेक्स्ट है, IPL के तर्ज पर बिहार में पहली बार बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो यह पटना में किया गया। नेक्स्ट है, पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा की आपूर्ति से 2 शहरों को बिजली आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह देश का पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? तो बिहार बना है। तो 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत कल आज और कल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर सुभद्रा जो वीरेंद्र है, वे भारतीय संगीत कल आज और कल पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है,
किनके जन्म दिवस 1 मार्च को राज्य भर में विकास दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 मार्च को किनका जन्म दिवस है दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि नीतीश कुमार का जन्म दिवस है, 1 मार्च को मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में? तो विकास दिवस के रूप में। नेक्स्ट है, कितने जिले में जैविक खेती के लिए कॉरिडोर योजना कार्यान्वित है? तो कितने जिले में जैविक खेती के लिए कॉरिडोर योजना कार्यान्वित है दोस्तों? तो याद रखना है कि 13 जिलों में जो है दोस्तों कॉरिडोर योजना कार्यान्वित है। नेक्स्ट है, सुखोई युद्धक MKI-30 उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो याद रखना है दोस्तों, MKI-30 उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो उनका नाम है डी अंजलि दोस्तों। नेक्स्ट है, देश का पहला राज्य जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित होंगी, वो कौन सा है? तो अपना प्यारा राज्य जो है दोस्तों बिहार है, यानी 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है दोस्तों, किस लेखक द्वारा लिखित पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम में बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन है? तो वो कौन है दोस्तों? तो याद रखना है, विनोद कापड़ी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। और ये कोविड-19 के समय जो 7 प्रवासी मजदूर थे दोस्तों, उन्होंने कौन कौन सी परिस्थितियां झेली, किस किस विकट परिस्थितियों से वो निकल कर सामने आए और कैसे उन्होंने हैंडल किया, इन परिस्थितियों को इस बुक में उन्हीं के बारे में बताया गया। नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कहाँ पर एशिया का पहला डॉल्फिन और सिस्मिक रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? तो एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर और सिस्मिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा दोस्तों? तो आपको याद रखना है, यह खोला जाएगा पटना में। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय ने अंग्रेजी हिंदी के अलावा और किस भाषा में याचिका स्वीकार करने को मंजूरी दी है? तो उर्दू भाषा में जो है दोस्तों अब पटना हाईकोर्ट में याचिका भी सुनी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी होगा। एक मिनट दोस्तों, सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? उर्दू नहीं दोस्तों, मैथिली। अंग्रेजी हिंदी के अलावा और किस भाषा में याचिका स्वीकार करने की मंजूरी दी गई है दोस्तों? तो मैथिली भाषा में, सॉरी। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? मैथिली भाषा दोस्तों। नेक्स्ट है, स्वाधीनता आंदोलन और बिहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वाधीनता आंदोलन और बिहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो जियालाल आर्य हैं। नेक्स्ट है, पूर्वी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बिहार के किस जिले में खोला जाएगा? और यह मोस्ट VVI सवाल है दोस्तों कि पूर्वी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बिहार के किस जिले में खोला जाएगा? तो यह बिहार के पटना जिले में खोला जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान अति प्राचीन बुद्ध की लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई? तो उस जिले का नाम है दोस्तों लखीसराय। लखीसराय में जो है दोस्तों अति प्राचीन बुद्ध की लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है खुदाई के दौरान। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विवि समस्तीपुर के किस कॉलेज को महाझींगा मछली बीज उत्पादन का केंद्र बनाया गया है? तो याद रखना है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो फिशरीज कॉलेज ढोली, जो कि मुजफ्फरपुर में है दोस्तों। नेक्स्ट है, पटना नगर निगम के द्वारा घरौंदा से घर की ओर नामक एक अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान किससे संबंधित है? तो यह अभियान किससे संबंधित है दोस्तों? तो शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा बिहार के किस भवन को स्टेट ऑफ आर्ट का पुरस्कार मिला है? तो याद रखना है, स्टेट ऑफ आर्ट का पुरस्कार बिहार के किस भवन को मिला है दोस्तों? तो यह है बिहार पुलिस मुख्यालय, ओसाका कन्वेंशन सेंटर। नेक्स्ट है, बिहार रणजी टीम के किस खिलाड़ी ने एक सत्र में सबसे ज्यादा 68 विकेट लेकर बिशन सिंह बेदी का 44 वर्ष पुराना 64 विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो उनका नाम क्या है दोस्तों? तो उनका नाम है आशुतोष अमन। आशुतोष अमन ने यह रिकॉर्ड नया बनाया है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस विभाग ने अर्जुन पुरस्कार विजेता शूटर श्रेय सिंह को पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित जन जागरूकता लाने के लिए सद्भावना दूत बनाया है? तो उस विभाग का नाम है दोस्तों समाज कल्याण विभाग। नेक्स्ट है, कृषि हैकाथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो है वो क्या किया दोस्तों? तो कृषि हैकाथॉन का आयोजन करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। नेक्स्ट है, पहली बार बिहार के किस उत्पाद को निर्यात के लिए फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया है? तो बिहार के किस उत्पाद को फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया है दोस्तों? तो आपको याद रखना है, शाही लीची को दिया गया, जो कि मुजफ्फरपुर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यानी उनका इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है दोस्तों? तो मुजफ्फरपुर में होता है। नेक्स्ट है, राज्य में किस तिथि से सोने के आभूषण पर हॉल मार्किंग की अनिवार्यता कानून
लागू होगी। तो याद रखना है कब से यह लागू किया गया है दोस्तों, तो 16 जून 2021 से। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा राजगीर में लगाई गई है, इसकी उसकी ऊंचाई कितनी है। तो महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमा राजगीर में लगाई गई है दोस्तों, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो याद रखना है उसकी ऊंचाई जो है दोस्तों 70 फीट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार के किस स्थान पर बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला जाएगा। तो चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कहाँ पर खोला जाएगा दोस्तों, तो बिहार शरीफ में खोला जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस स्थान पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर खोलने का प्रस्ताव कहाँ पर है दोस्तों, तो याद रखना राजेंद्र नगर पटना में। नेक्स्ट है बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए बिहार किस राज्य के साथ मिलकर कार्य करेगा। तो बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए बिहार किस राज्य के साथ मिलकर कार्य करेगा दोस्तों, तो उस राज्य का नाम है राजस्थान। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत ब्लैक फंगस को अधिसूचित करने वाला बिहार कौन सा राज्य बना। तो याद रखना है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत ब्लैक फंगस को अधिसूचित करने वाला बिहार कौन सा राज्य बना है दोस्तों, तो यह 12वां राज्य बना है। VVI सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है। तो राज्य सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है दोस्तों, तो बाल सहायता योजना शुरू की है। नेक्स्ट है बिहार में पथ निर्माण विभाग की सड़कों के सतत एवं उत्कृष्ट संधारण के उद्देश्य से आम नागरिकों द्वारा सड़कों से संबंधित सुझाव एवं शिकायतें दर्ज करने के लिए किस ऐप को विकसित किया गया है। तो उस ऐप का नाम है दोस्तों, आपको याद रखना है बिहार पथ संधारण ऐप नाम है उसका दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में गुप्तकालीन ईंट और सिक्के का अवशेष मिला है। तो बिहार के किस जिले में गुप्तकालीन सिक्के और ईंट का अवशेष मिला है दोस्तों, तो बिहार के मधुबनी जिले में गुप्तकालीन ईंट और सिक्के का अवशेष मिला है। और यह भी VVI सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बिहार में उगाए जा रहे काले गेहूं की प्रजाति का विकास किस इंस्टीट्यूट में किया गया है। तो किस इंस्टीट्यूट में किया गया है दोस्तों, तो आपको याद रखना है नेशनल एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट द्वारा यह किया गया है। नेक्स्ट है लालू प्रसाद यादव की जीवनी पर आधारित गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा के लेखक कौन है दोस्तों, तो आपको याद रखना है इसके लेखक कौन है, तो नलिनी वर्मा है दोस्तों इसके लेखक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है बिहार के किस IAS अधिकारी ने एवरेस्ट पर चढ़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो उस IAS ऑफिसर का नाम है दोस्तों रविंदर कुमार। नेक्स्ट है बिहार के किस महिला को वीमेन साइंटिफिक अवार्ड से सम्मानित किया है। तो बिहार के किस महिला को वीमेन साइंटिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो उनका नाम है डॉक्टर तनुजा। नेक्स्ट है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा घरों के अंदर ऑक्सीजन छोड़ने वाले पौधे लगाने के लिए जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया। तो कौन सा अभियान शुरू किया गया दोस्तों, तो उस अभियान का नाम है सी, यानी नेचर क्योर्स यू अभियान चालू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार किसे दिया गया है। तो यह दिया गया दोस्तों दिलीप कुमार को। कौन सी पुस्तक के लिए दोस्तों, अप डाउन में फंसी जिंदगी। नेक्स्ट बिहार के किस अस्पताल में महिला मिल्क बैंक खोलने की मंजूरी दी गई है। तो बिहार के किस अस्पताल में महिला मिल्क बैंक खोलने की मंजूरी दी गई है दोस्तों, तो एम्स पटना में यह मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है किस विमानन कंपनी ने बिहार के भागलपुरी सिल्क साड़ी को एयर होस्टेड के यूनिफॉर्म के तौर पर चयनित किया है। तो उनका नाम है दोस्तों एयर इंडिया ने। एयर इंडिया जो विमान कंपनी है दोस्तों, वह बिहार के भागलपुर जो है दोस्तों सिल्क साड़ी के लिए फेमस है। एयर होस्टेज के यूनिफॉर्म के तौर पर चयनित करने का चयनित किया है दोस्तों एयर इंडिया ने। गांव को गोद लेने के लिए बिहार के कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो गांव को गोद लेने के लिए बिहार सरकार के द्वारा पंचामृत योजना चलाई जा रही है। VVI सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बिहार में बनने वाले 3 नए विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं खेल विश्वविद्यालय के चांसलर कौन होंगे। तो इसके जो चांसलर होंगे दोस्तों वह राज्य के राज्यपाल होंगे। अभी कौन है दोस्तों, तो फागू चौहान। नेक्स्ट है कृषि उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाने के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है। तो इनलैंड कंटेनर होना चाहिए था दोस्तों। कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है, तो इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ पर बनाया जा रहा है दोस्तों, तो यह फतुआ में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार का पहला जिला जहां हर गांव डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया जाएगा, वो कौन सा है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि बिहार के किशनगंज जिले में हर गांव डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया जाएगा दोस्तों।
नेक्स्ट है, बिहार के किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के ऊंची कूद प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है किसने दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है, उनका नाम है सुमित कुमार। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2021 को नीतीश कुमार ने 15वीं बार झंडा फहराकर किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है दोस्तों 15वीं बार झंडा फहराकर? तो आपको ध्यान में रखना है, जगन्नाथ मिश्रा का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरी यादें पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरी यादें पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो विनय कुमार जो है मेरी यादें पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, बिहार पंचायत चुनाव 2021 कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो यह कितने चरणों में संपन्न हुआ दोस्तों? तो 11 चरणों में यह संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, देश के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित डॉल्फिन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो देश के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई है दोस्तों? तो पटना में की गई है। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में कोविड महामारी के कारण राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत की दर से बढ़ा है? तो याद रखना है कि यह कितना बढ़ा है दोस्तों? तो यह 2.5% की दर से बढ़ा है। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में सरकार ने व्यय यानी खर्च में 13% से अधिक की बढ़ोतरी की है। पिछले साल की तुलना में कुल खर्च कितना करोड़ से अधिक रहा है? तो पिछले साल की तुलना में यह कितना अधिक रहा है दोस्तों खर्च? तो यह याद रखना है दोस्तों 1,65,000 करोड़। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में सकल फसल क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 सालों में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? तो याद रखना है दोस्तों, आर्थिक जो सर्वेक्षण हुआ था 21-22 उसमें पिछले 5 सालों में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है दोस्तों? तो 2.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और ऐसे ही सवाल बीपीएससी में पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र यानी जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना प्रतिशत योगदान है? तो प्राथमिक क्षेत्र का जीएसडीपी में कितना योगदान है दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि 19.2% इसका योगदान है। और यह भी वीवीआई सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो याद रखना है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है दोस्तों? तो आपको याद रखना है 50,555 है स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय। सॉरी दोस्तों, स्थिर मूल्य पर जो चालू मूल्य पर ये बताएगा, चालू मूल्य पर मैंने ये बताया 50,555। स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो याद रखना है कि स्थिर मूल्य पर जो प्रति व्यक्ति आय है दोस्तों वो है 34,314 रुपया। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। अगर चालू मूल्य पर पूछा जाए दोस्तों तो कितना है? तो 50,555। और प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा जिला टॉप पर है? तो पटना। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस जिले में? तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस जिले में दोस्तों? तो याद रखना शिवहर में जो है दोस्तों सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 का क्रम संख्या क्या है? तो क्रम संख्या कितना है दोस्तों 21-22 में जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है? तो वह है दोस्तों 16वां इसका क्रम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग कितने लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ? तो याद रखना दोस्तों कितने लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है? तो 18 लाख टन जो है दोस्तों खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। वीवीआई सवाल है ये सब दोस्तों। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग कितने लाख टन दूध का उत्पादन हुआ है? तो लगभग आपको याद रखना है दोस्तों कि इसमें 115 लाख जो टन है दूध का उत्पादन हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में औद्योगिक क्षेत्र में राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 तक एथेनॉल उत्पादन के लिए कितने इकाइयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी दी है, जिससे 32,454 करोड़ का निवेश किया जाएगा? तो याद रखना है इथेनॉल उत्पादन के लिए कितना इकाइयों को यह प्रमाण पत्र दिया गया है दोस्तों? तो यह 159 यानी 159 इकाइयों को यह प्रमाण पत्र दिया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार बिजली क्षेत्र में बिहार के विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो बिहार के विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ाकर कितनी कर दी गई है दोस्तों बिजली क्षेत्र में? तो आपको ध्यान में रखना है कि 6,462 मेगावाट कर दी गई है दोस्तों। 422 मेगावाट कर दी गई है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो ए। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में रोजगार क्षेत्र में मनरेगा के तहत रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या
बढ़कर कितनी हो गई है? तो मनरेगा के तहत रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है दोस्तों? तो यह बढ़कर हो गई है 51 लाख। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 49,272 रुपए से बढ़कर कितना हो गया? तो यह कितना हो गया दोस्तों? तो 50,000 सॉरी दोस्तों 50,555 रुपए हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का योगदान 20.6% से घटकर कितना प्रतिशत हो गया? तो याद रखना है कि यह घटकर हो गया दोस्तों 19.5%। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का योगदान 57.3% से बढ़कर कितना हो गया? तो यह बढ़कर कितना हो गया दोस्तों? तो 61.2%। भी आई सवाल है दोस्तों, ये सब प्राथमिक क्षेत्र का भी आपको याद रखना है, द्वितीय क्षेत्र का भी आपको याद रखना है और तृतीय क्षेत्र, ये तीनों का याद कर आपको बीपीएससी में जाना है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति सकल जिला उत्पाद के संबंध में 38 जिलों की रैंकिंग में 1.31 लाख रुपए के साथ कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जो पटना जो जिला है दोस्तों शीर्ष स्थान पर रहा है। VVI सवाल है, मैंने पहले भी आपको बताया था, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वर्ष 2021-2021 में मछली के रिकॉर्ड 6.83 लाख टन उत्पादन के साथ राज्य मछली उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 2020-21 में कुल कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? तो याद रखना है कितना करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है दोस्तों? तो यह किया गया 40.76 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा के लिए कितनी राशि आवंटित किए गए? एकदम मोस्ट VVI सवाल है दोस्तों, शिक्षा के लिए कितना आवंटित किया गया इस बार के बजट में? तो 39,191 करोड़ आवंटित किया गया है दोस्तों शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार नल जल योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो याद रखना नल जल योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है दोस्तों? तो 1,001.10 करोड़ रुपए आवंटित की गई है नल जल योजना के लिए। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 कितने सूत्रों पर आधारित था? तो यह कितने सूत्रों पर आधारित था दोस्तों? तो 6 सूत्रों पर आधारित था, जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार समाज कल्याण के लिए कितने राशि आवंटित की गई है? तो सामाजिक कल्याण के लिए कितने राशि आवंटित की गई है दोस्तों? तो आपको याद रखना 12,375 करोड़ आवंटित की गई है सामाजिक कल्याण के लिए। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए कितने राशि का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया 200 करोड़ का प्रावधान किया गया दोस्तों मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया? तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है दोस्तों? तो 700 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया। नेक्स्ट है वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट प्रस्तुत किया वह कुल बजट का लगभग कितना % है? मोस्ट VVI सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो शिक्षा पर कितना कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया गया दोस्तों? तो आपको ध्यान में रखना है कि शिक्षा पर 16.5%, कुल बजट का 16.5% केवल शिक्षा पर खर्च किया गया दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के लिए राशि आवंटित की गई है। तो ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा? तो ये आपको ध्यान में रखना है 230 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार सभी जिला मुख्यालय में वृद्धाश्रम की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य कब से शुरू कर दिया जाएगा? तो यह कार्य कब से शुरू कर दिया जाएगा दोस्तों? तो अप्रैल 2022 से शुरू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना है दोस्तों? ये भी VVI सवाल है। राजकोषीय घाटा कितना है दोस्तों, यानी फिजिकल डेफिसिट कितना है तो 2022-23 में रहने का? तो याद रखना है दोस्तों 3.47। नेक्स्ट है बिहार अब तक लगभग 4,33,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर देश में कितने स्थान पर बना हुआ है? तो यह देश में कितने स्थान पर बना हुआ है दोस्तों? कितना स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा चुका है अभी तक? तो 4,33,000। और लगाते ही यह देश में किस स्थान पर बना हुआ है दोस्तों अभी तक? तो पहले स्थान पर बना हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण करने का
लक्ष्य रखा गया है। तो कितने किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है दोस्तों, तो 6000 किलोमीटर जो है दोस्तों ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य इसमें रखा गया। नेक्स्ट, बिहार बजट 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान की तुलना में कितना अधिक है। तो अनुमान की तुलना में कुल व्यय बजट जो है कितना अधिक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है कि यह 19,388.49 करोड़ जो है दोस्तों अधिक है। नेक्स्ट, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राजस्व बचत यानी जीएसटीपी का कितना परसेंट है दोस्तों, राजस्व बजट। तो राजस्व बजट जो है दोस्तों यानी ग्रॉस राजस्व बजट बजट बोल रहा हूँ दोस्तों, राजस्व बचत जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है दोस्तों, तो यह अनुमान है 0.64%। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार सबसे अधिक स्कीम व्यय किस विभाग के लिए अनुमानित है। तो सबसे अधिक स्कीम व्यय किस विभाग के लिए अनुमानित है दोस्तों, तो यह शिक्षा विभाग के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 में घोषित 6 सूत्र में कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों 6 सूत्रों में, तो इसमें स्वास्थ्य शामिल है, शिक्षा भी शामिल है, कृषि भी शामिल है, युवाओं को रोजगार जो है दोस्तों इसमें शामिल नहीं है। बताइए, बजट में युवाओं को रोजगार के लिए कोई प्रावधान ही नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। परवरिश योजना के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों को प्रति माह कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो परवरिश योजना के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों को प्रति माह कितना रुपए दिया जाता है दोस्तों, तो याद रखना है 1000 रुपए दिया जाता है। नेक्स्ट, बिहार सरकार के द्वारा प्रति माह अंत्योदय परिवार को क्रमशः कितने किलो गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाता है। तो अंत्योदय योजना के तहत कितने किलो गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाता है दोस्तों, तो याद रखना है 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल उन्हें प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा शहर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सबसे अधिक प्रदूषित रहा है। तो कौन सा है दोस्तों, तो आपको याद रखना है बिहार शरीफ जो है दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन शहर के तहत सबसे अधिक प्रदूषित रहा है दोस्तों। बिहार का एक शहर है बिहार शरीफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी। नेक्स्ट, बिहार बजट 2022-23 में स्थापना या प्रतिबद्ध व्यय कितना है। तो स्थापना या प्रतिबद्ध व्यय कितना है दोस्तों, तो यह है 1,37,460 करोड़। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कर राजस्व का हिस्सा कौन नहीं है। तो निम्न में कर राजस्व का हिस्सा कौन सा नहीं है दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों वाणिज्यिक कर है, इसमें भू राजस्व है, ब्याज प्राप्तियां है, लेकिन स्टाम्प जो शुल्क है दोस्तों वह कर राजस्व का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार बजट 2022-23 में सरकार का राजस्व बजट है। तो सरकार का राजस्व बजट कितना है दोस्तों, तो सरकार का राजस्व बजट है 47 करोड़ यानी 4747 करोड़ इसका दोस्तों है सरकार का राजस्व बजट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, बिहार बजट 2021-22 के अंत में ऋण जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा। तो बिहार बजट 2021-22 यहाँ सॉरी दोस्तों 22-23 होना चाहिए, बिहार बजट 2022-23 होना चाहिए के अंत में लोक ऋण जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा है। अच्छा, बिहार बजट जो है 21-22 ही रहा है दोस्तों, यहाँ पे रहा लिखा गया है। तो याद रखना है दोस्तों कि बिहार बजट 2021-22 के अंत में लोक ऋण जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा है। तो यह जीएसडीपी का 31.21% रहा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमान कितना रखा गया। तो कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुमान कितना रखा गया है दोस्तों, तो याद रखना है 1,96,704 करोड़ जो है दोस्तों कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुमान इसमें रखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों वन स्थिति रिपोर्ट से संबंधित सवाल है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत कुल वन आवरण है। तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत कुल वन आवरण है दोस्तों, तो याद रखना है 7.84% है दोस्तों कुल भौगोलिक क्षेत्र के बिहार का 7.84% जो है दोस्तों वन आवरण है। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वृक्ष आच्छादन है? तो कितना प्रतिशत वृक्ष आच्छादन है दोस्तों? तो आपको याद रखना 2.49 जो है दोस्तों वृक्ष आच्छादन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। VVI ये सब सारे के सारे VVI सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के वनों का उगता स्टॉक यानी ग्रोइंग स्टॉक कितना है? तो इसका ग्रोइंग स्टॉक कितना है दोस्तों? तो याद रखना है 71.56 मिलियन क्यूबिक मीटर है दोस्तों इसका ग्रोइंग स्टॉक। नेक्स्ट है भारत की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में बांस असड़ वाला क्षेत्र कौन सा है? तो बांस असड़ वाला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो आपको याद रखना है बांस असर वाला क्षेत्र कितना है दोस्तों? तो बांस असर वाला क्षेत्र कितना है दोस्तों? इसमें तो 1103 वर्ग किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? तो प्रतिशत वन क्षेत्र वाला पूछा जा रहा है जिला दोस्तों, और यह सबसे अधिक किसमें है? तो आपको याद रखना है कि यह सबसे अधिक है दोस्तों कैमूर में। एकदम VVI सवाल है दोस्तों ये सब जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वर्ष 2019 से 2021 के बीच बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वनों की वृद्धि हुई है? तो याद रखना है बिहार 2019 से लेकर 2021 तक किस जिले में वनों की प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है या सबसे अधिक वनों की वृद्धि किस जिले में हुई है दोस्तों? तो वो है जिला बांका। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वर्ष 2019 से 2021 के बीच बिहार के किस जिले में वन क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत कमी हुई है? तो सबसे अधिक प्रतिशत कमी दर्ज की गई है दोस्तों, तो वह जिला है कैमूर। नेक्स्ट वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के वनों में कुल फॉरेस्ट कार्बन क्षमता कितने हजार टन है? तो कुल फॉरेस्ट कार्बन क्षमता कितना हजार टन है दोस्तों? तो आपको ध्यान में रखना है कि यह है 56,881 टन। नेक्स्ट है बिहार के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पर केवल वन क्षेत्र का विस्तार है? तो बिहार के कुल क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग पर केवल वन क्षेत्र का विस्तार है दोस्तों? तो याद रखना 6.65% भाग पर दोस्तों केवल वन क्षेत्र का विस्तार है, और यह भी VVI सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट बिहार में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शेखपुरा है। यहाँ कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है? तो याद रखना है दोस्तों यहाँ पर 1.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर केवल वनों का विस्तार है दोस्तों। नेक्स्ट है बिहार के खुले वनों में सबसे अधिक किस जाति के वृक्ष है? तो बिहार के खुले वनों में सबसे अधिक किस जाति के वृक्ष हैं दोस्तों? तो उस जाति का नाम है आम। नेक्स्ट है बिहार का दूसरा सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का दूसरा सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो जमुई है। पहले स्थान पर कैमूर है, दूसरे स्थान पर कौन सा है दोस्तों? जमुई है बिहार में। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों, बिहार में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो उस जिले का नाम है दोस्तों शेखपुरा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।